नमस्कार दोस्तों, आज गरुड़ पुराण से संबंधित विषय लेकर आया हूँ। एक बार गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास बैठे हुए थे। गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि हे दीनानाथ, आपसे मैंने नाना प्रकार के प्रश्न पूछा है और आपने उसका उत्तर देकर समाधान किया है। आज मुझे बताइए कि कौन से पापी प्राणी नरक में जाते हैं तथा मरने से पहले और मरने के बाद क्या होता है। तब श्री भगवान नारायण बोले कि हे गरुड़ जी, जो प्राणी सदा पाप पारायण हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगत में रहते हैं, जो सतशास्त्र और सत्संगत से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद में चूर हैं, आसुरी शक्तियों को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं और कामनाओं के भोग में लगे हैं, ऐसे व्यक्ति वैतरणी आदि घोर नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापी मनुष्य को कैसे दुख प्राप्त होता है, गरुड़ जी सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। मानसिक रोग शारीरिक रोग से युक्त था जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति के जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। मृत्यु के समीप आ जाने पर भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिसका भरण पोषण किया है उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मर्गाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है, उसका आहार था उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करने पड़ते हैं, कंठ से घुर घुर का शब्द निकलने लगता है। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ था सोया हुआ वह काल पास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार परिवार के भरण पोषण में लगा रहने वाला वह जीव संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह लोक और परलोक को एकत्र देखने लगता है। वह चकित हो जाता है, कुछ कहना नहीं चाहता, बस देखता ही रहता है, मैं क्या देख रहा हूँ। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा हो वैसी पीड़ा उस समय अनुभव होने लगती है। वह मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी का प्राण गुदा मार्ग से निकलता है। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके बाल ऊपर की ओर खड़े रहते हैं, वे कव्य के समान काले रहते हैं। उनके जो नाखून है तलवार के समान बड़े भयानक रहते हैं। उनका मुख टेढ़ा रहता है। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मर्गासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ वह जीव यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में फंदा डालकर उसे यम मार्ग में ले जाते हैं। रास्ते में उसे रौरव आदि नरक दिखाते हैं और कहते हैं कि रे पापी प्राणी, तूने बड़ा पाप किया है, तुम्हें इन्हीं नरकों में डाला जाएगा। 3 मुहूर्त में वहां यमराज के पास ले जाया जाता है। यमराज के पास इसलिए ले जाते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने कहा था वही व्यक्ति को लाया हूं कि कोई दूसरा है। जब यह प्रमाणित हो जाता है कि यह यही व्यक्ति है, तब उसे उतने ही समय में अर्थात 3 मुहूर्त में पृथ्वी लोक पर लेकर आते हैं।
वह जीव पुनः पृथ्वी पर आकर देखता है कि हमारे परिजन रो रहे हैं। वह पुनः शरीर में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन यमदूतों के द्वारा पकड़े जाने पर वह विवश हो जाता है और अपने शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाता। जब उसका शरीर जला दिया जाता है तब यमराज के दूत उसे छोड़ देते हैं। तब 13 दिन के लिए जीव पृथ्वी पर अपने परिजनों के क्रियाकलाप को देखता है। पिंडदान वगैरह पूर्ण हो जाने पर वह 13वें दिन यम मार्ग पर दूतों के साथ अपने कर्म का भोग भोगने के लिए चला जाता है। प्रिय दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, घंटे वाला बटन जरूर दबाना।